नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और ये हमारा इंटीग्रेशंस का थर्ड लेक्चर है जहां पर आज हम बहुत सारे शॉर्ट एंड ट्रिक्स पर बात करेंगे जहां से आप इंटीग्रेशंस को बहुत ही इजीली वे में बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसे मुख्यतः आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली वे में कन्वर्ट करके आप ट्राई कर सकते हो। जैसे हम लोग सबसे पहले शॉर्ट एंड ट्रिक्स में आज की यहाँ पर कुछ बहुत चर्चा कर रहे होंगे। तो इन दिस केस इसके बाद भी हम लोग बहुत सारे इंटीग्रेशंस के फॉर्मेशंस को पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी, लेकिन आज जो मोटा मोटी है कि किस तरीके से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली वे में बना सकते हैं, शॉर्ट में बना सकते हैं, बिना कोई झंझट के बना सकते हैं। तो आज की फॉर्मेशंस में हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं कि अगर मान के चला जाए कि आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से नीचे के फॉर्म में है यानी fx है और ऊपर के टर्म में आपको इसका डेरिवेटिव दे दिया गया हो ऐसा कुछ, यानी कोई फंक्शन नीचे है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में आपके पास दिया है। तो इन दिस केस इसका इंटीग्रेशन शॉर्ट में log ऑफ fx लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। यानी जो नीचे वाला फंक्शन है उसके साथ log लगा करके आपका काम इजीली वे में हो करके आ जाएगा। जैसे हम आपके पास एग्जांपल्स रखते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियरेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लोग एक बार सेपरेट करके यहाँ लिख लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके से, जैसे मान लो sin x का डेरिवेटिव ऊपर में आपको दिखा cos x dx, ठीक है जी, इस तरीके से। अब देख लो sin x का डेरिवेटिव ऊपर में है cos x, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसके इंटीग्रेशन में log लगा देना है और sin x का डेरिवेटिव है तो sin log के साथ sin लिख देना है, यानी नीचे वाले फंक्शन को लिख देना है। यानी कि ऐसा फिर देख सकते हो, नीचे दिया है एक्स स्क्वायर, ऊपर में दिया है 2x dx, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर में है तो सीधा सीधी आप यहाँ पर log ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। तीसरा केस में यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम आपके पास ले रहे हैं। मान लो 10x है, ऊपर में डेरिवेटिव दे दिया है sec स्क्वायर x dx, तो इन दिस केस क्या करोगे, सीधा सीधी यहाँ पर log ऑफ 10x लिख दोगे, तो इससे हमारा इजीली तरीके से इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो कोशिश यही रहता है इंटीग्रेशंस में कि अगर नीचे कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर हमें कोई मिल रहा है क्या, ऐसा अगर हम बना पाते हैं तो भी हम इसका इंटीग्रेशंस बहुत इजीली वे में कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सिचुएशंस में आपको बनाना भी पड़ता है, जैसे ध्यान से समझिएगा। इन दिस केस अगर हम यहाँ से ले लेते हैं cos x, ठीक है जी, और यहाँ पर हम ऊपर में ले लिए sin x dx, तो जरा सा देखना, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है जी। cos का जब हम लोगों ने डेरिवेटिव अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ये हम जानते हैं। जबकि ऊपर में हमारे पास माइनस sin x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इन दिस के साथ इससे बेनिफिट क्या होगा कि cos का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है तो ये माइनस तो माइनस रहेगा और इसका डेरिवेटिव क्योंकि ऊपर में मिल रहा है तो log लगा करके यहाँ पर cos x लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको बना सकते हैं। कई बार देखो ये वाला सिचुएशंस में आपको प्रॉब्लम ऐसा इजीली टाइप में नहीं देगा, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है वो आपको नहीं देगा, वो क्या दे देगा, यहाँ x दे देगा, यहाँ एक्स स्क्वायर dx दे दिया। तो इन दिस सिचुएशन अब आप करोगे क्या कि इन दिस केस आप यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करोगे। इससे होगा क्या कि 1/2 2 कैंसिल, तो वही टर्म बना रहेगा, लेकिन फायदा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यहाँ मिलेगा, तो 1/2 जो बाहर में है तो वो रहेगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर में मिल रहा है तो हम log ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यानी नीचे वाला जो फंक्शन है उसके साथ log डाल देंगे। कई बार इसी में ऐसा ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करके आपको देता है, ध्यान रखिएगा। वो x दे दिया, नीचे में आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 3 दे दिया, या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्यू प्लस 5 कुछ भी दे दिया, इस तरीके से आपको दे दिया मान लो। तो बच्चा यहाँ फंस जाता है कि सर अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो दिमाग लगाएंगे। जरा से देख ला, इसका डेरिवेटिव ऊपर में कहीं मिल रहा है क्या, देख लो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का तो 0, यानी ऊपर में अगर 2x मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में भी 2 कैंसिल, तो वही रहेगा। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा आपके पास कि इसका डेरिवेटिव ऊपर में मिल रहा है, यानी 1/2 तो 2, यानी log तो log, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 3 तो 3, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो कई बार आपको सिचुएशन उस केस में ना दे, लेकिन कई बार वो बना करके आपको आ सकता है कि उसका डेरिवेटिव ऊपर में आपको दिखने लगे, तो वो चीजें आप कर सकते हो। जैसे एक दो क्वेश्चन और क्रिएट करते हैं आपके बीच। जैसे अगर हम यहाँ से लिखते हैं 3x स्क्वायर, यहाँ लिख दिए x क्यूब माइनस में 4, ऐसा कुछ हम लिख दिए। अब जरा सा देखना,
इन दिस सिचुएशन अगर यहाँ से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो 3x² माइनस 4 का करोगे तो 0, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिख रहा है, तो सीधा सीधे log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4 लिख सकते हो ऐसा नॉर्मली, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर में है। कई बार इसी सिचुएशन में वो ऐसा दे दिया x² एक्स क्यूब माइनस 4 मान लो ये। अब ये क्योंकि यहाँ 3 नहीं है तो हम 1/3 इंटू 3 ऊपर में कर देंगे, इससे 1/3 तो बाहर बनेगा, लेकिन इसका काम हो सकता है हम log ऑफ एक्स क्यूब माइनस में 4 ऐसा लिख देंगे। तो कई बार सिचुएशन डायरेक्ट तौर पर आपको दे सकता है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर हो जाए, और नहीं तो कई बार आप उस सिचुएशंस में कन्वर्ट करके भी उस चीजों को बना सकते हैं बहुत ही बारीकी तरीके से। इस चीजों पर ध्यान में रखिएगा, या तो वो डायरेक्टली दे दिया है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में तो बना सकते हैं, और नहीं तो कुछ बहुत माइनस मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके उसको तोड़ जोड़ करके उसका डेरिवेटिव अगर किसी तरीके से आ जाए तो बहुत इजीली में हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है। तो पहला जो आपको शॉर्ट एंड ट्रिक्स बताया कि अगर नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में है तो लॉग लगा करके नीचे वाले फंक्शंस को लिख देना है, काम आपका हो जाता है खत्म। कभी वैसा सिचुएशन में ना भी दे तो आपको कोशिश करना है कि वैसा सिचुएशन में हम बना ले। आइए दूसरे शॉर्ट एंड ट्रिक्स पर बात करते हैं जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। दूसरे शॉर्ट एंड ट्रिक्स की अगर हम चर्चा करके आपको बताएं तो दूसरे शॉर्ट एंड ट्रिक्स में ये आता है कि मान लो कि कोई फंक्शन आपके पास यहाँ दिया हुआ है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके मल्टीपल के रूप में है, इस तरीके से समझ लो कि ऐसा। तो इन दिस केस यहाँ पर केवल इंटीग्रेशंस के रूप में क्या होगा कि इस फंक्शंस का पावर एक बढ़ जाएगा, यानी कि इसका पावर हो जाएगा 2 एंड नीचे डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c हो जाएगा। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, यानी मोटा मोटी अगर किसी का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है तो सीधा सीधी आप शॉर्ट में इंटीग्रेशंस कैसे कर दोगे कि भाई साहब उसका कर दोगे, पावर बढ़ा दोगे और उतना पावर से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है बातें? कोई डाउट है तो बोलो। यानी अगर यूं कह लो कि अगर इसका पावर n चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख लो इसका पावर n चल रहा है तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा। यहाँ पावर 1 था तो इस चलते 2 ले लिए थे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे हम अभी यहाँ से कुछ बहुत एग्जांपल्स आपके पास देंगे, लेकिन पहले जो हमारा फॉर्मूला है उसको सेपरेटली कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए जी, आ जाइए एग्जांपल्स के रूप में आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे जो शॉर्ट एंड ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली आपको यूज करने में मदद मिलेगा बहुत सारे इंटीग्रेशंस को, प्रॉब्लम्स को बनाने में। जैसे मान के चलो आपके पास दे दिया है एक्स क्यूब, आपके पास क्या दे दिया है या ऐसे समझ लो आपके पास दिया है x² इंटू 2x इंटू dx, सपोज आपको ये दे दिया है। अब यहाँ पे करोगे क्या कि देख लो x² का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, तो बस इसका एक पावर बढ़ाना है, यानी x का पावर 3 एंड अपॉन में 3 हो जाएगा, बात खत्म। तो सीधा सीधी ये मतलब है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इस फॉर्मूला को जनरल केस हम लिख दे रहे हैं। अगर इसका पावर मान लो कि n है तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा एंड अपॉन में n+1 हो जाएगा। बात इतना ही समझ के चलिए शॉर्ट में। जैसे अगर हम इसी केस में कभी कभार ऐसा दे दिया x³ dx दे दिया, तो आप इसका इजीली कर सकते हैं x का पावर 4/4, इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में अगर हम इस तरीके का चीजें देख रहे हैं, मान के चलो कभी कभार देखो कंफ्यूज करने के लिए वो क्या देता है sin x इंटू cos x इंटू dx दे दिया आपको। अब बच्चा परेशान है कि सर sin x तो दिख रहा है और cos x भी दिख रहा है, आप करेंगे क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, sin x का डेरिवेटिव cos x दिख रहा है तो सीधा सीधी यहाँ पर sin का एक पावर बढ़ा दो तो sin² x एंड अपॉन में 2, बात खत्म। जो पावर ऊपर में आएगा वही पावर से डिवाइड करना है। या कभी बार अगर इसी को देख लो, अगर ये सिचुएशंस में दे दिया, मान के चलो यहाँ से दे दिया sin² x इंटू यहाँ पर दे दिया मान लो cos x एंड dx, ऐसा कुछ दे दिया। अब क्योंकि जान रहे कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, इन दिस के sin का एक पावर बढ़ाओगे तो यहाँ sin³ x एंड अपॉन में 3 बन जाएगा। तो ऐसे इंटीग्रेशंस करनी है। सिचुएशन इतना है। हम लोग जानते हैं कि सर 10x का डेरिवेटिव यहाँ पर अगर दे दिया है sec² x, मान लो ऐसा देख लो कि 10x का डेरिवेटिव sec² x दिया है शॉर्ट में, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधी 10 का एक पावर बढ़ाएंगे यानी 10² x लिखेंगे एंड अपॉन में 2 लिखेंगे, बात हो जाती है क्लियर। लेकिन वो आपको ऐसे इजीली टर्म में देगा नहीं, वो सीधा सीधी क्या देगा 10 का पावर 3/2 इंटू x और यहाँ पर दे देगा sec² x dx। अब यहाँ पर सवाल ये है कि 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो इसका एक पावर बढ़ाओगे यानी 10 का पावर 3/2 है, एक पावर बढ़ाओगे तो यहाँ पर पावर हो जाएगा 5/2 इंटू x और यहाँ पर भी हो जाएगा 5/2। तो इन दिस केस ऐसे ही बनेगा। तो आपके पास चीजें ऐसे कर करके वो आपको देने की कोशिश करता है।
ये तो सिंपली तरीके से दे रहा है, कई बार आप इसको तोड़ जोड़ करके भी इस फॉर्म में ला सकते हो जिससे कि इसका डेरिवेटिव यहाँ मल्टीपल के रूप में मिले, तो आप नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे एक दो सिचुएशन है जिसे आपको क्रिएट करके हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको दे दिया यहाँ पर मान लो cos क्यूब x dx, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, ये सिचुएशन है आपके पास। अब ये सिचुएशन अगर आपके पास दे दिया है तो अब जरा सा देखना कि आपके पास यहाँ पर चीजें क्या बन करके आएंगी, या अगर इस पे अगर चर्चा ना भी करें तो एक सिचुएशन और ले लेते हैं जिस पर हम लोगों को बात करने की जरूरत है। क्या ले ले कुछ ऐसा ले ले जिससे हमारा काम हो सकता है। देख लो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो सिचुएशन है कि यहाँ पर देखो साइन एक्स दिया है और यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो कॉस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। तो हम उल्टा भी देख सकते हैं, देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स आना चाहिए कि नहीं, तो हम एक माइनस अंदर कर देते हैं, एक माइनस बाहर कर देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव ये मिलेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मिल रहा है, तो ये माइनस तो माइनस हो गया, इसका डेरिवेटिव एक यहाँ मल्टीपल में मिल रहा है तो इसका पावर एक बढ़ा देंगे, पावर हो जाएगा 3 एंड अपॉन में 3। तो ये हो गया इंटीग्रेशन फाइनली माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3, किसका, तो इस वाले इंटीग्रेशन का। तो सिचुएशन कई बार डायरेक्टली दे सकता है, कई बार आपको थोड़ी बहुत दिमाग को कंसेप्चुअली लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके की फैक्ट है, इस तरीके की चीजें हैं जिस पर आपके इंटीग्रेशंस की जो फंडामेंटल ट्रिक्स है वो काम करती है। बहुत इजीली में आप इंटीग्रेशंस के कंसेप्ट को बना सकते हैं, सावधानी पूर्वक से ये चर्चा कर सकते हैं। आइए जी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर, यानी नेक्स्ट ट्रिक्स पर, जहां पर हम लोगों को चर्चा करनी है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा की अगर हम बात करते हैं कि जैसे यहां पर ये सिचुएशन दिया हुआ है कि मान लो कि कोई फंक्शन यहाँ रूट के अंदर है fx में, ठीक है, रूट के अंदर fx है और उसका डेरिवेटिव ऊपर में ऐसा मौजूद है। इस बार सिंपली इससे पहले जो देता था वो कोई फंक्शन देता था, उसका डेरिवेटिव ऊपर में देता था, लेकिन इस बार क्या किया है सिचुएशन कि नीचे जो फंक्शन है उसके ऊपर रूट डाल दिया और ऊपर में यहाँ पर हमारे पास f डैश x डाल दिया है, यानी उसका डेरिवेटिव डाल दिया। तो इसका इंटीग्रेशन करना बस इतना ही इजीली है कि यहाँ पर 2 लिखो और इस वाले को कॉपी पेस्ट कर दो, यानी रूट ऑफ fx, और बात हो जाती है खत्म। तो देख लो इतना इजीली तरीके से आप इंटीग्रेशंस को कर सकते हैं अगर आप इन शॉर्ट एंड ट्रिक्स को बहुत ही बारीकी तरीके से अगर दिमाग में बैठा करके चल रहे हैं तो की बात है। आप आसानी से इसके प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं, सावधानी से इस चीजों को कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे देख लो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर आपके पास रख रहे हैं, मान के चलो यही ले लिए cos x एंड अंडर रूट, यहाँ पर देख लो sin x dx दे दिया। अब यहाँ पर बच्चा हो गया कंफ्यूज कि सर ऊपर में तो cos x दिख रहा है, नीचे sin x दिख रहा है, अब करेंगे तो क्या करेंगे। तो इन दिस सिचुएशन अब हम लोग को कोशिश ये रहता है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिख रहा है और ये रूट में है, तो सीधा सीधे 2 इंटू अंडर रूट साइन एक्स लिख दो, यहां से आपका काम हो जाता है। ठीक है जी। अगर वो कोई सिचुएशन ऐसा देता है, मान चलो 3x² एंड अपॉन में यहां पर देख लिया x³ dx ऐसा दे दिया, तो इन दिस केस x³ का डेरिवेटिव 3x² यहां दिख रहा है, तो 2 इंटू अंडर रूट x³ है तो x³ लिख देंगे। कई बार अगर ये सिचुएशन में ना भी दे, x² अपॉन में अंडर रूट x³ इंटू dx दे दिया, मान लो ऐसा, अब x³ का डेरिवेटिव 3x² आना चाहिए था, जो है नहीं, तो 1/3 ऊपर में, सॉरी 3 ऊपर में और 3 नीचे में डिवाइड कर दिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि देख लो 1/3 तो 3 और इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो 2 इंटू अंडर रूट x³ लिख देंगे, काम हो जाएगा हमारा खत्म। तो ये जो फंक्शन है या इस तरीके जो फॉर्मेशन है जिससे हम लोग इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी और इजीली तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही शानदार वे में। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि चीजें हम ऐसे एलिब्रेट करके बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तमाम चीजों को बहुत ही बारीकी से गौर फरमाते हुए इन तमाम चीजों को सावधानी से कर लेनी है। क्लियर है बात है? थोड़ी बहुत और इस पर चर्चा कर देते हैं। जैसे 4th नंबर की अगर हम बात करें, इसी में थोड़ी बहुत एग्जांपल्स और ले लेते हैं कि मान लो जी ऊपर में दे दिया है sec² और नीचे आपके पास अंडर रूट में 10x दे दिया है dx। अब देख लो कि इसका डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद है, इन दिस 2 इंटू अंडर रूट 10x आ जाता है। अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो डायरेक्टली तौर पर ले रहे हैं कि वो उसका डेरिवेटिव ऊपर में दिख रहा है, कई बार ना भी दिखे तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे कम से कम इस फॉर्म तक, और फिर इस फॉर्म से इंटीग्रेशन हमारा इजीली हो जाएगा।
कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए भी शॉर्ट एंड ट्रिक से आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे आपको कन्वर्ट करनी है। उन तमाम चीजों पर भी डिस्कशन जारी रहेगा। हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर रोजाना बेसिस पर यहाँ पर डिस्कस हो रही है। आप उन चीजों को कंप्लीट करेंगे तो बाकी सारी चीजें आपको प्रॉब्लम से मुक्त कर देंगी। आइए जी थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन से यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ से अगर कुछ बहुत इंफॉर्मेशन लेना चाहो, जैसे इसी क्वेश्चन में ऐसे भी फंसा सकता है आपको, जैसे सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, और सपोज ऐसा कर लिए कि नीचे में दे दिया 10x एंड ऊपर में दिया अंडर रूट 10x dx, ऐसा कुछ सिचुएशन दे दिया। अब यहाँ पर करोगे क्या कि देखो एक रूट वाला से एक को काटोगे तो नीचे रूट वाला बचेगा। क्लियर है इतनी बातें? क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स है, नीचे एक्स है, तो काटोगे तो सीधा सीधे अंडर रूट एक्स बचेगा। तो सेम चीज यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से देखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स एंड अपॉन में अंडर रूट 10x आ गया एंड dx, तो इसका इंटीग्रेशन ऊपर में है तो 2 इंटू अंडर रूट 10x हो जाएगा। सीधा सीधी है इस तरीके से। तो धीरे धीरे कन्वर्ट करना भी आपको सिखा देंगे, बट अभी जो है वो थोड़ी बहुत शॉर्ट एंड ट्रिक्स है जिसको आप दिमाग में बैठा करके अगर चलते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं, तो फिर वो सारी चीजें आपके पास बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो चीजें बन करके आएंगी। क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बातें हैं जिसको आपको बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। इस बात पे चर्चा कर लेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं चौथा शॉर्ट एंड ट्रिक्स पर, जहां पर हम बहुत सारे चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, उससे बनाने की प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को ठीक ठाक कर रहे हैं। अगर आपके पास e टू द पावर x है और कोई फंक्शन यहाँ पर प्लस और उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर प्लस के रूप में है, कुछ ऐसा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होगा, e टू द पावर x एंड यहाँ से हो जाएगा fx। इतने ही आपको यहाँ से चीजें को ध्यान में रख के करना है। यानी होगा क्या कि यहाँ पर कोई फंक्शन e टू द पावर x है, मतलब e टू द पावर x मल्टीप्लाई है, उस फंक्शन को ऐड है के रूप में उसका डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x एंड fx ही हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स आपके सामने रख देते हैं, और आज की क्लास की ये लास्ट शॉर्ट एंड ट्रिक्स रहेगी। छोटी छोटी क्लास ले रहे हैं आपके बीच, फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर आगे भी चर्चा करेंगे, या हम आपको कुछ बहुत फैक्टर में तोड़ना भी आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से तोड़ा जाता है, क्या क्या सिचुएशंस बन सकती है, उस तरीके का भी प्रॉब्लम्स आपके पास सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों को भी आप सीखेंगे। आइए जी, तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ों की बात करते हैं तो सीधा सीधी अगर यहाँ से देख लो, जैसे एग्जांपल ले लिए e टू द पावर x, यहाँ लिख दिया sin x प्लस में cos x, ऐसा कुछ लिख दिया या dx। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, e टू द पावर x है, यहाँ sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो e टू द पावर x इंटू sin x लिख देना इस तरीके से। कभी आपको ऐसा दे दिया e टू द पावर x क्यूब प्लस में x स्क्वायर, और वो भी 3x स्क्वायर ऐसा दे दिया, और dx। तो हम लोग देख रहे हैं कि e टू द पावर x क्यूब का डेरिवेटिव ये है, तो सीधा सीधी यहाँ पर लिख दिए e टू द पावर x एंड x क्यूब। कभी कभार ऐसा दे दिया e टू द पावर x 1 अपॉन x प्लस में यहाँ पर लिख दिया log x ऐसा। अब जरा सा देखना, e टू द पावर x तो e टू द पावर x है, log x का डेरिवेटिव 1/x है, आगे पीछे भी करके दे सकता है, log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो सीधा सीधी e टू द पावर x जिसका डेरिवेटिव मिल रहा है यानी log का, तो log x लिख देंगे। तो बात इतनी ही सिंपल है मेरे दोस्त। इस तरीके से भी आपको चीजें दे सकती हैं इंटीग्रेशंस के रूप में, तो आपको इस तरीके से भी बना लेनी है। इस तरीके की तमाम जो शॉर्ट एंड ट्रिक्स है जिसका यूज करते हुए आपको काम करनी पड़ती है। तो ये मोटा मोटी कुछ बहुत इंटीग्रेशंस के फैक्ट थे जिसको आपको सॉल्व करने की जरूरी है। कल हम बात करेंगे कुछ बहुत फैक्टर करके हम किस तरीके से इंटीग्रेशंस को और सिंपली बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बहुत सारी चीज़ों पर भी बात कर देंगे। जैसे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हम कितनी बारीकी से उस चीज़ों को समझ रहे हैं, उस फैक्ट को समझ रहे हैं। इससे पहले हम एक आपको मेथड सिखा देंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, और उसके बाद फिर आपको फैक्टर कर करके इंटीग्रेशंस के फॉर्मेशंस भी सिखा देंगे। तो मोटा मोटी 4-5 लेक्चर के अंदर तमाम जितने भी चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। आज हमने बहुत कम ही शॉर्ट एंड ट्रिक्स पर बात किया, क्योंकि आज की थोड़ी सी समय की पाबंदी की वजह से क्लास थोड़ी सी नहीं चल पा रही, क्योंकि और भी ऑफलाइन क्लास वगैरह के लिए जाना होता है, तो समय नहीं होने की वजह से आज थोड़ी सी कम ही पढ़ा रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।